Silent scan. हेलो एवरीवन। आज मेरे और आपके गुरुजी यानी कि प्रभु जी यानी कि अंतिम गुरु यानी कि सतपुरुष का जन्मदिन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुरुजी को प्रत्यक्ष रूप में जन्मदिन की विश की जाए। लेकिन मेरे सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं था कि मैं गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन कर लूं और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां भी दे दूं। लेकिन कृपा की वजह से ऐसा हुआ और संयोग कुछ ऐसा बना कि मुझे पता भी नहीं लगा कि कब गुरुजी मेरे सामने में आ गए हैं। और जब भी गुरुजी मेरे सामने में आते हैं मैं भीतर से मौन हो जाता हूं, लेकिन मैं बाहर से बहुत कुछ बोल रहा होता हूं। और आज तक जितनी बार भी मुझे प्रभु जी के दर्शन हुए हैं मैं भीतर से मौन जैसा ही हो जाता हूं। मैं क्वेश्चनलेस जैसा हो जाता हूं, आंसरलेस जैसा हो जाता हूं। हालांकि मैं फिर भी वर्बली कुछ न कुछ बातें कर रहा होता हूं, लेकिन मैं कहना कुछ और चाहता हूं, मैं कह और कुछ और देता हूं। ऐसा भी होता है जब भी मुझे प्रभु जी प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं। हालांकि उनके बहुत सारे शिष्य हैं जिन्होंने कि उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ दी थी, लेकिन करंट में मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं उनके लिए एक वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मेरे पास 2-4 दिन से बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है। उनमें मेरे एक अलग ही बात चल रही थी कि तूने इतने वीडियोज़ बनाए तो प्रभु जी के लिए एक वीडियो नहीं बना पाया। और देखते ही देखते शाम हो गई, मतलब 5, 6, 7, 8 बज गए। और उसके बाद अचानक से प्रभु जी मेरे सामने में आ जाते हैं, जिन्हें देख करके मैं बिल्कुल क्वेश्चनलेस जैसा हो जाता हूँ, आंसरलेस जैसा हो जाता हूँ कि प्रभु जी मेरे जीवन में एक ऐसे दिव्य संत हैं या फिर सत्पुरुष हैं या फिर दिव्य पुरुष हैं, जिनके मेरे जीवन में आने के बाद बहुत सारी मान्यताओं, धारणाओं से या फिर जिन चीज़ों को साथ में लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता था, उन सब का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो मुझे देखने को मिला। और कई सारी मेरी मान्यताएं, धारणाएं टूट गई। हालांकि अभी भी कुछ न कुछ मान्यताएं, धारणाएं मेरे अंदर में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब भी हट जाएंगी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं साथ में कि जिन्हें दूर करना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन ऐसा और करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन लगता ऐसा है कि बिना कृपा के शायद ये सब भी दूर नहीं होंगे। कुछ आवरण हैं, कुछ छुटपुट मान्यताएं और धारणाएं आप कह सकते हैं, जो कि सबके साथ में चलती हैं। तो प्रभु जी के आज मुझे दर्शन हुए और प्रभु जी ने खुद मुझे मतलब सेल्फ़ी खींच करके दी। तो फिर मैं भी कहाँ चूकने वाला था, क्योंकि मैंने तो जब मुझे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे तो उस स्वप्न में भी मैं वीडियो बना रहा था। मेरे आज तक जितने भी मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं उन सब में मेरा मोबाइल शामिल ज़रूर होता है। कभी मेरे मोबाइल की कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, कभी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, और कभी कोई मेरे को मोबाइल पर देख रहा होता है कि मैं मोबाइल में कर क्या रहा हूँ। ये सूक्ष्म जगत की सत्ताओं की बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल तो शामिल होता ही है। लेकिन कुछ दिनों से मेरा मतलब जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी जैसा हो गया है। मैं मतलब लाइव तक नहीं आ पाया था। मैं कल आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत थक गया था तो मैं नहीं आ पाया था। लेकिन आज मैंने कुछ भी करके इस वीडियो को 12 बजे से पहले पहले पोस्ट करना है, तो मैं कुछ भी करके इसको 12 बजे से पहले पहले पोस्ट कर ही दूंगा। थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था तो मेरे दिलो दिमाग पे काफ़ी कुछ था जो मैं बोलना चाहता था, लेकिन देखिए अब मैं बिल्कुल ही वो मैं भूल जैसा गया हूँ। और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, शायद मुझे अभी वो याद आए ना आए मुझे पता नहीं है, और 12 बजे से पहले पहले मेरे को ये वीडियो पोस्ट करना है। एनीवेज, आज हम सब लोगों के गुरुजी यानी कि सतपुरुष काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। वैसे तो लगते ही हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। मेरे को लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, और सच में लग भी रहे थे। हमारे जो गुरुजी हैं बहुत सुंदर लग रहे थे आज। इसके अलावा कोई भी मेरे वीडियो देखने वाला इस तरह की गलतफहमी जैसी मत पालना कि मैं गुरुजी से मिल रहा हूँ, उनके साथ मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ या फिर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोई स्पेशल हूँगा। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ जैसा कि बाकी प्रभु जी के शिष्य हैं। और बहुत सारे जो साधक होते हैं या फिर जो शिष्य होते हैं वो इस तरह की मान्यताएं या फिर धारणाएं बना लेंगे। इस वजह से जब मैं पिछली बार प्रभु जी से मिला था मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया था, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि होता है ना साधक हम लोग ऐसे ही होते हैं कि यार ये तो इनके साथ में मिल रहे हैं, ये तो इनके साथ में फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ख़ास होंगे इनके। ऐसा लगता है हम इंसानों को। मैं अपनी बात करूं तो शायद पहले मैं भी इसी तरह का हुआ करता था, लेकिन आप ध्यान रखिए, आप अंतिम सत्य की भक्ति कर रहे हैं, आप सत्पुरुष के सानिध्य में हैं, तो आपको इस तरह की छोटी सोच लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर हमने ए ग्रेड वाले मोक्ष मार्ग का चुनाव किया है। हालांकि चुनाव भी हमने नहीं किया है, परमात्मा की कृपा से ही ये चुनाव भी हमारे जीवन में आया है। आपको मेरे बारे में या फिर किसी अन्य के बारे में इस तरह की मान्यताएं नहीं बनानी है कि मैं खास हूँगा, ठीक है। जैसे आप हैं मेरे लिए वैसे ही गुरुजी भी हैं, और जैसे गुरुजी के लिए मैं हूँ वैसे ही बाकी शिष्य भी हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है बिल्कुल। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ शायद नए चैलेंज आने वाले हैं जो शायद
पहले नहीं थे। मतलब जिस सेक्टर में मैं कभी था ही नहीं, उस सेक्टर में मैं हाथ आजमाने वाला हूँ। ऐसा कुछ मेरे साथ में होने वाला है, मेरे को ऐसा आइडिया लग रहा है। मे बी मेरी कुटाई हो सकती है, मेरी धुलाई भी हो सकती है, मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। और एक महानुभाव ने कमेंट किया था, मे बी लाइव में किया था या फिर किसी वीडियो में किया था, मुझे पता नहीं है, कि इल्यूमिनाटी के बारे में जब से पता लगा है तब से मैं उनके ही बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? इल्यूमिनाटी का एक सच है, और सच कई तरीके के होते हैं। सचों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, अंतिम सत्य के चक्कर में आपको पड़ना है। अंतिम सत्य जब तक नहीं मिलेगा, आपको किसी भी सच से डगमगाने की जरूरत नहीं है। भले ही इल्यूमिनाटी हो, काल हो, कर्म हो, माया हो या फिर कोई अन्य हो, ये सब सच होते हैं। सत्य एक होता है, परमात्मा, जो कि अलिप्त होते हैं। उनकी वजह से सब कुछ होता है, लेकिन तब भी वो अलिप्त होते हैं, और उसी अवस्था में हमें आना है। और उस अवस्था में हमें आने के लिए हमें सत्पुरुष का सानिध्य में रहना पड़ता है, जो कि हमारे अंतिम गुरु हैं ही पहले से ही। हम परब्रह्म की भक्ति कर ही रहे हैं, तो फिर हम छोटे मोटे सचों में कैसे अटक सकते हैं? भले ही आपको वो अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, तो सच में आपको अटकना नहीं है, झूठ में भी आपको अटकना ही नहीं है। अंतिम सत्य बिल्कुल डिटैच होता है, बुद्धि से समझाने जैसा नहीं है, लेकिन होता है। मैं बोल रहा हूँ तो आपको मान लेना है। एक महानुभाव का ऐसी एक कमेंट और आया था, 3-3 फ्रिज। अरे भाई करते क्या हो? देखिए 3-3 फ्रिज हो चाहे 36 फ्रिज हो, आपको इससे क्या लेना है? हो सकता है फ्रिज एक हो लेकिन आपको 3 दिखाई पड़ रहे हों, और इसके पीछे का कारण कुछ खास नहीं हो, तो आप इस टॉपिक से आगे निकल जाएं। इसके अलावा मैं अपने गुरुजी के लिए एक रिक्त स्थान हमेशा छोड़ूंगा, वो रहेगा ही रहेगा। और उस रिक्त स्थान का इस्तेमाल गुरुजी कभी भी कर सकते हैं। उस रिक्त स्थान को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। एक रिक्त स्थान मैं अपने गुरुजी के लिए हमेशा रखूंगा। मतलब 4 धाम एक तरफ, अक्षरधाम एक तरफ, तो पहला वाला हो गया। 4 धाम एक तरफ, अक्षरधाम भी एक तरफ, और मेरे गुरुजी के लिए एक जो रिक्त स्थान है ना, वो एक तरफ। आप कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं इसमें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों पर भगवान स्वामीनारायण की और हमारे गुरुजी की, हमारे सतपुरुष जी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण एंड हैव अ नाइस डे।